हेलो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 12 का भी फिजिक्स का एग्जाम हुआ आज 28 फरवरी को। और यहाँ पे हम लोग 28 फरवरी को जो आज एग्जाम हुआ उसी का हम लोग आंसर की यहाँ पे फटाफट मिलाने वाले हैं और देखते हैं कि आपका कितना सही 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 हुआ। आप लोग फटाफट क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और बताएंगे कि हमारा कितना सही हुआ। तो पहले लिखा हुआ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, बोला गया है कि किए गए कार्य का जो विमीय सूत्र निम्नलिखित में से विमीय सूत्र का समान है। ठीक है, तो ये किसका समान है? ठीक ना, कार्य का पूछा है, वर्ग का यहाँ पे। तो याद रखो ये किसका है? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था आज का, बोला गया है कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय नियतांक जो कैपिटल जी का जो मान होता है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? ये आपको पता होगा कि एम, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, M1 L3 T-2। ठीक ना, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का मान नहीं है? तो जो किलोग्राम जो केजी है वो क्या भौतिक राशि का मान नहीं है बच्चा। ठीक है, थर्ड के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। बोला गया है कि ज्योति तीव्रता को मापने के लिए जो ऐसा मात्रा का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? लक्स है, वाट है, ल्यूमेन है या फिर कैंडिला है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके, यहाँ पे लिखा होगा वेग, वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? तो यह नियत है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? यह नियत है, यह बदल रहा है, यह शून्य है या फिर अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा? बी, क्योंकि यह बदल रहा है। ठीक है, 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है? तो आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है? अदिश राशि है और ये क्या है? आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग जो है आपका क्या है? सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में बोला प्रारंभिक वेग विस्थापन त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति का जो निम्नलिखित जो सूत्र होता है वो बच्चा वो कौन सा हम लोग यूज करते हैं? यह शायद आपको पता होगा, गति का जो 3 नियम होता है वो कौन सा? तो हम लोग याद यूज करो, ये v² बराबर में u² प्लस 2s हम लोग यूज करते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? डी। 7 के बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग 8 में। बोला गया है 8 क्वेश्चन में कि यदि दो सदिश परिणाम के समान दिशा में विपरीत है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम क्या होगा बच्चा? 0 या फिर क्या होगा बच्चा? आपका शून्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज, ये क्या कहलाता है? आपको पता होगा ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? बी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बिंदु गुणनफल। बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में कि प्रक्षेपीय गति में वेग की जो क्षैतिज घटक है वो क्या होती है? तो नियत होती है। ठीक है, क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 11 क्वेश्चन बोला है कि एम द्रव्यमान की किसी गेंद, यहाँ पे वेक्टर का दिया हुआ है कि वे वेग से एक कठोर दीवार की ओर टकराती है, उसकी गति से पलट जाती है। की गति से क्या पलट? दीवार द्वारा गेंद को दिया गया जो आवेग है वो क्या होगा? तो याद रखोगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए 2mu करके होगा ना, और ये वेक्टर का साइन इधर होगा। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर, बताओगे? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है और बोला कि निम्नलिखित में से किसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? शायद आपको पता होगा कि न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन साहब का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए 12 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बोला गया है कि संवेग मतलब कि मोमेंटम, बताया गया मोमेंटम में परिवर्तन खाली स्थान द्वारा किया था, किसके द्वारा था? बल गुना समय। इसका है एफ इंटू यहाँ पे टाइम होगा ना यहाँ पे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर आगे ध्यान देते हैं, बोला गया 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपको बोला गया है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी में तैर रहा है, तो कॉर्क पर कार्य करने वाला जो शुद्ध बल है वो क्या होगा? तो याद रखोगे कितना होगा? 0 न्यूटन होगा। कितना होगा? 0 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि ऊर्जा है जो एनर्जी है, जो एनर्जी है बच्चा वो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? तो कार्य करने की एक क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। 15 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बोला कि बल विस्थापन का जो वक्र का जो क्षेत्रफल है वो दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? ये वर्ग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये हमारा कार्य को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 17, बोला गया कि इन परफेक्टली इन इलास्टिसिटी कोलिजन। ठीक है, तो इसका है कि ओनली मोमेंटम इज कंजर्व
ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो शक्ति निकालना है इसको, ठीक ना। तो शक्ति कितना निकला, 125 वाट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बोला गया है कि जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो गुणनफल क्या कहलाता है, ये आपको पता होगा बच्चा कि ये कोणीय संवेग कहलाता है। ये 1 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये आपका ना जेसीईआरटी का क्वेश्चन पलट के देखोगे सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ ग्रेविटेशनल। बहुत यूनिट से, डायमेंशनल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चा, तो क्या होगा इसका, मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर बोला है घूर्ण गति ऊर्जा के किसके बराबर होती है, तो 1/2 ये ओमेगा स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष पर जो पड़ित जड़त्व जो आघूर्ण है वो क्या कहलाता है, तो 1/2 mr²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 23 नंबर में क्वेश्चन बताए कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन करता है, तो ये क्या है, केपलर का नियम। आपको पता होगा कि जो केपलर का जो नियम है, केपलर का यही दर्शाता है कि जो हमारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है ना, उसके बारे में ये बताता है कौन, केपलर का नियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 में बोला गया कि 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होता है, तो ये भूमध्य रेखा से। कहाँ से होगा, क्योंकि वहां पे वजन का कुछ हेर फेर होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक लंबी दूरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यास्थ बल को किस रूप में जाना जाता है, विकृति, प्रत्यास्था, या प्रतिबल, या फिर प्लास्टिसिटी। तो इसका बोलते हैं प्रतिबल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 26 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि हुक का नियम, जो हुक ला आप लोग पढ़े होंगे, हुक्स ला पढ़े होंगे बच्चा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो प्रतिबल ये क्या है, विकृति की अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि तरल दाब पर निर्भर करता है, कि वो कौन सा, उसके क्षेत्रफल पर, आकार पर, ऊंचाई पर, या फिर दिशाओं पर। तो उसका क्या है, ऊंचाई पर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, सी। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि पृष्ठ तनाव, मतलब कि जो सरफेस टेंशन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। सरफेस टेंशन का बोला गया है कि प्रति इकाई क्षेत्र पर वह, देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आयतन का सतह, क्षेत्र का सतह, प्रति इकाई क्षेत्र पर सतह का ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बोला गया है कि किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होता है। ठीक है, तो ठोस में होता है, तरल में होता है, गैस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में होता है। बोला गया है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिकतम होती है, तो क्या होती है बच्चा, पानी का होता है। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर डी। बोला गया 32 नंबर की उसमें गति का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाती है, तो तापमान, टेम्परेचर की ओर। ठीक है, किसकी ओर, टेम्परेचर की ओर। 33 बोला गया चक्रीय प्रक्रम निकाय द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बोला गया 34 नंबर की गैस के अणुओं की औसत ऊर्जा खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती, किसकी होती है, तो टेम्परेचर का। ठीक है, तापमान का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35, यदि कार के टायर गर्म हो तो उसमें गैस का अणु का दबाव खाली स्थान होगा, तो कैसा होगा, ऊंच होगा, मतलब कि उसका जो ये अणु होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोला गया है कि वेलोसिटी है, या फिर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, या फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका होगा एम्पलीट्यूड होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एसएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आवश्यक शर्त है, तो ये क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। ठीक है। 38 में भी सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपका 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। बोला गया कि एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी। 37 के बाद चलते हैं हम लोग 38 के बाद चलते हैं 39 में। बोला है कंपाउंड डोरी और आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न
होती है। इसके बाद चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग में कौन सा गुण स्पंदन मतलब कि बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो क्या होगा, आयाम, या फिर क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे आपका 40 में आउट ऑफ कितना सही हुआ बच्चा। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी आपका या फिर जो भी क्वेश्चन है उस सबको हम आंसर की यहाँ पे फटाफट करवा देंगे।